गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 का। तो इसमें देखिए इसमें है क्या, ये मैंने फिगर आपको पहले दिखा रखा है। दरअसल इसमें है क्या कि एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, एक हेमिस्फेयर है ऐसे, और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, और इनको एक अपराइट मतलब सीधे करके एक सिलेंडर में फिट कर रखा है ऐसे ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो इसमें पानी भर रखा होगा फुल। अब क्या बात है कि जैसे इससे डालो तो कितना पानी बाहर रहेगा, तो अब कितना पानी बचा है। तो मान लो जैसे पानी इसमें भर रखा था 100, जैसे खाली मान लिया हमने, वैसे ऐसा होता नहीं है। जैसे अब इसका वॉल्यूम आ गया, मान लो कितना आ गया, इसका 30 आ गया वॉल्यूम। तो अब कितना बचा होगा पानी, अब 70 बचा होगा। 100 में से 30 गया 70। तो ये वाला लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अ सॉलिड कंसिस्टेड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना इतना। तो यानी कि कोन की हाइट हमें दिया 120 सेंटीमीटर, और रेडियस दी है कितनी, 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस सेंटीमीटर। जो स्फेयर दिया है ना, हेमिस्फेयर, ये मैं कोन का लिख लेता हूँ और यहाँ हेमिस्फेयर का लिख लेता हूँ। वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देते हैं ताकि हमें वो बर्तन या जो भी खिलौना उसका वॉल्यूम मिल जाए। तो वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, इसकी वॉल्यूम होगी 1/3। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि इतना इंटू एच, यानी कि इतना। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, 3 4 12 40। तो कितना आएंगे, 40 इंटू 3 6 4 24, 1 2 3, इतना आ गया 14440 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये किसका है, हमारा कोन का आ गया। कोन के बाद हम क्या करते हैं, उसका भी निकाल लेते हैं। वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब है कितनी है, मेरे ख्याल से 60 है, कितनी लिखी थी यहाँ, 60। तो 60 का होल क्यूब, तो 60 इंटू 60 इंटू 60 लिख देते हैं। कितना ये कट रहा है, 6 3 6 20, तो 20 60 60 20। तो ये आ गया 7 2 और 3 0, इतना पाई। अच्छा 4 भी है, 4 भी है, तो 4 टू द 8, 4 7 28। तो इतने पाई जो भी है सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब टोटल का वॉल्यूम कितना गया, पाई तो वही 0 0 0 ये तो रहा, और ये 432, मतलब 4,32,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब इतना आ गया। अब जो है हम उसको उसकी वॉल्यूम निकालते हैं, किसकी, सिलेंडर की। अब सिलेंडर का रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ना, और हाइट इतनी दे रखी है। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यहाँ पर आर है 60 और एच है 180, ठीक है। तो पाई को भी पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर 60 का स्क्वायर इतना हो गया, एच इसका ये। अब एक मल्टीप्लाई करेंगे, 1064 यानी कि इतना आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना 4,32,000 वाला। तो मेरे ख्याल से पहले वाला थोड़ा सा गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, बस मल्टीप्लाई है, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि करना कैसे, उसी तरह से आप लोग करेंगे। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले आपको निकालना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको निकालना है कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम या सर्कल हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, किसी का भी निकालिए। फिर इनके दो, इसका भी वॉल्यूम आएगा, इसका भी वॉल्यूम, अलग अलग निकालो चाहे, कोई दिक्कत नहीं होती, इससे एग्जाम में फुल मार्क्स मिलते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम प्लस करेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, सिलेंडर का निकालेंगे। अब क्योंकि सिलेंडर के अंदर तो पूरा पानी है ना, तो उस पानी में से मतलब बाहर निकलेगा, तो बाहर कैसे निकलेगा, तो जब हम इसे डालेंगे, यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई, मान लो जैसे 100 आ गया, और इनका वॉल्यूम मान लो जैसे 70 आ गया, तो अब पानी कितना बचा है, पानी बचा है 30 बचा है। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, मैं आपको इसी में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन, उसमें से कॉमन लिया, फिर इतना आ गया, फिर सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब। अच्छा ये बताता हूँ आपको, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो 1 मीटर क्यूब में, एक बात बताइए मुझे पहले ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं। अब जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो बच्चों क्यूब, ये तो वन ही रहेगा, उधर का क्यूब करूँगा इस तरफ का नीचे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में
इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि चलो पाई की वैल्यू रखने के बाद इतना आ गया, तो बस 6 डिजिट पहले क्या लगा दोगे आप, पॉइंट। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँ साफ साफ तो आपको ये समझ में आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ये 3 3 के बाद 6, 1 2 3 4 5 6, इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है, इतना मीटर क्यूब होता है, सॉरी इतना मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो आप लोग ये निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा वाला क्वेश्चन होता है खत्म। 7th आप अगले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को खत्म करें। इसके साथ ही में इसके कुछ एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन आंसर पे लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए, उनको भी इसी वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो टिल देन वेट एंड बाय बाय।